से सॉल्व होता। तो y इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं, vx पुट करते हैं ना, तो उससे वो कट जाती है टर्म्स, तो ऐसा कुछ इसमें नहीं हो रहा है इस वजह से। सो e रेस टू पावर -2 √x अपॉन √x माइनस y अपॉन x ब्रैकेट क्लोज dx बाय dy, dx ये वाला भी dx बाय dy इज इक्वल्स टू 1। ये आपको एक्सप्रेशन गिवन है, आपको सॉल्व करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। यस तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से होगा सॉल्व, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी इसको फॉर्म करने के लिए पहले इस वाली टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उधर। तो यहां पर बच जाएगा e रेस टू पावर -2 √x अपॉन √x माइनस y अपॉन √x इज इक्वल्स टू dy बाय dx। क्लियर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, ये उधर गया, ये वाला टर्म इधर आया, इस टर्म को इधर शिफ्ट करेंगे। सो e रेस टू पावर -2 √x अपॉन √x इज इक्वल्स टू dy बाय dx प्लस y अपॉन √x। ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। क्लियर है यहां तक? गुड इवनिंग। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, dy बाय dx प्लस y अपॉन √x इज इक्वल्स टू e रेस टू पावर -2 √x अपॉन √x। ये होगा एक्सप्रेशन। इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, dy बाय dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू q। इससे कंपेयर करेंगे, जब कंपेयर करोगे तो आपको p और q की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां पर p की वैल्यू क्या आएगी, p इज इक्वल्स टू 1 अपॉन √x, और q की वैल्यू क्या आ जाएगी, e रेस टू पावर -2 √x डिवाइडेड बाय √x। याद है ना सबको LD लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो पूछते हैं, प्राजक्ता बताओ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है। यस सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इज इक्वल्स टू होता है e रेस टू पावर इंटीग्रेशन p dx। यहां पर अप्लाई करते हैं, IF इज इक्वल्स टू e रेस टू पावर इंटीग्रेशन p, तो p की जगह पे क्या आएगा, 1 अपॉन √x dx। यहां तक क्लियर सबको? अब 1 अपॉन √x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, कैसे करेंगे अंशिका बताओ कैसे करेंगे। x की पावर -12 समझ में है, हम ऐसे करेंगे, x की पावर -12 करेंगे, फिर इसमें इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x टू दी पावर n का। तो क्या होता है x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1, तो ये हो जाएगा e रेस टू पावर x टू दी पावर n+1। तो मैं थोड़ा डायरेक्ट करता हूं यहां पर, तो -12 + 1 कितना होगा, हाँ +12 हो जाएगा, +1/2 आएगा। क्लियर ये चीज? तो यहां पर क्या आ जाएगा, +1/2 अपॉन में क्या आ जाएगा, एक मिनट, +1/2 और अपॉन में क्या आ जाएगा 2, इस तरह से आएगा, सॉरी अपॉन में 1/2 आएगा, ऐसा ही होगा इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, जो कि रेसिप्रोकल होगी ऊपर 2 चले जाएगा, तो e रेस टू पावर 2, और ये वाला जो पार्ट है x की पावर 1/2, और x की पावर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, √x, तो ये आ जाएगा एक्सप्रेशन। ठीक है, तो IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होगा। यस यहां तक क्लियर सबको? उसको क्लोज करना, तो ये IF मिल गया। IF मिलने के बाद फिर उसके जो फॉर्मूला है सॉल्यूशन का, क्या है फॉर्मूला सॉल्यूशन का, सानिया याद है बताओ। इनटू IF Q इनटू IF dx प्लस c, करेक्ट। तो ये फॉर्मूले में पुट करेंगे y इंटू IF के प्लेस पे आएगा e रेस टू पावर 2 √x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, q के प्लेस पे आएगा e रेस टू पावर -2 √x अपॉन √x इंटू IF, तो IF के प्लेस पे आएगा e रेस टू पावर 2 √x dx प्लस c। यहां तक क्लियर? फर्दर y इंटू e रेस टू पावर 2 √x इज इक्वल्स टू,
यहां पर देखो ध्यान देना, इंटीग्रेशन, ये वाली जो दोनों टर्म है, कौन सी टर्म की बात कर रहा हूं, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होंगी तो उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड होंगी। पावर्स ऐड होंगी तो दोनों की पावर सेम है लेकिन साइन अपोजिट है, तो ऐड होके क्या हो जाएगी, जीरो। ई रेस टू पावर जीरो क्या होता है, वन। तो ये सिंपली क्या बन जाएगा, वन अपॉन रूट एक्स डी एक्स प्लस सी। यहां तक क्लियर सबको? फिर उसके बाद इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन एक्स की पावर माइनस हाफ डी एक्स प्लस सी, और इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स की पावर प्लस हाफ अपॉन हाफ प्लस सी, और ये हाफ ऊपर जाएगा तो टू रूट एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आएगी, वाई ई रेस टू पावर टू रूट एक्स की वैल्यू आएगी। क्लियर? तो ये है आपका फाइनल आंसर, चेक करो इसको। हाँ, ई रेस टू पावर वाई मतलब क्या? नहीं नहीं नहीं, मतलब ये बोल रहे हो कि ये वाला जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ये पी वाई की जगह ई रेस टू पावर वाई, नहीं वो एल डी नहीं काउंट होगा, फिर उसको नहीं कंसिडर। हाँ, क्या ये वाला ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन, इसमें ये कांस्टेंट क्यों नहीं आता, ये पूछ रहे हो? देखो उसका अगर कांस्टेंट आ भी जाए तो वो क्या होगा, प्लस सी ई रेस टू पावर सी, वो एक कांस्टेंट बन जाएगा। मतलब अगर यहाँ पर प्लस सी लिखोगे तो प्लस सी, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस सी कोई कांस्टेंट होगा, तो ई की पावर सी आ जाएगा वहां पर कांस्टेंट, इनटू करके सेपरेट कर सकते हैं, और वो इन दोनों जगह पे आएगा, लेफ्ट और राइट पे, वो कॉमन निकल के कट जाएगा और इस वाले कांस्टेंट के साथ मिलके नया कांस्टेंट बना देगा। हाँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे अगर तुम इसको ना प्लस सी लेके भी बनाओगे ना, तो ओवरऑल सॉल्यूशन तुम्हारा सेम ही आने वाला है। क्योंकि यहां पर उस केस में क्या होगा, यहां पर एक ई रेस टू पावर सी वाली टर्म आएगी, यहां पर भी एक ई रेस टू पावर सी वाली टर्म आएगी, और यहाँ प्लस सी जो आ रहा है एज इट इज आएगा। तो पूरी इक्वेशन को ई रेस टू पावर सी से डिवाइड कर देना, तो यहां से हट जाएगा, यहां से हट जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, अपॉन ई रेस टू पावर सी आएगा, और बाद में उसको तुमने एक नया कांस्टेंट ए दे दोगे। समझ में आ रहा है? तो अल्टीमेटली वही एक्सप्रेशन बन जाएगी, उससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो ये हटा रहा हूं फिर मैं पूरा एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, सो क्वेश्चन है फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एक बार चेक करो। dy बाय dx प्लस y cot x इज इक्वल्स टू 4x कोसेक x, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। और आपको यहां पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, कंडीशन गिवन है, क्या गिवन है, y इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू क्या है, पाई बाय 4, ये पाई बाय 2 है ना, सॉरी, x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। ठीक है, ओके। अब इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको देख के ही समझ में आ रहा है कि ये कौन से फॉर्म में है, एलडी के फॉर्म में। एलडी के फॉर्म में तो उससे कंपेयर करके पी और क्यू की वैल्यू निकालेंगे। तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉट एक्स, और क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4x कोसेक x, ये हो जाएगी क्यू की वैल्यू। ठीक है, अब उसके बाद इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ, ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ये होता है आई एफ का फॉर्मूला। ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन पी मतलब कि कॉट एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा। हाँ, अब कौन बताएगा, शिवांश बता, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स, सो ये हो जाएगा ई रेस टू पावर लॉग साइन एक्स। क्लियर? ई और लॉग कैंसल आउट हो जाएगा, सो आई एफ की वैल्यू क्या आएगी, साइन एक्स। यहां तक क्लियर सबको? ओके, इसके बाद सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन सॉरी, क्या होता है सॉल्यूशन का फॉर्मूला, y इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी।
इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो y इंटू आई एफ के प्लेस पे क्या आएगा, साइन एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू देखो ये है, q की वैल्यू पुट करते हैं 4x इंटू कोसेक एक्स इंटू आई एफ की वैल्यू है साइन एक्स dx प्लस सी। यहां तक क्लियर सबको? अब कोसेक और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कोसेक क्या होता है 1/sin, तो ये दोनों टर्म्स कट जाएंगे और ओवरऑल क्या बचेगा 4x प्लस बचेगा, तो यहां पर आ जाएगा y sin x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 4x dx प्लस सी। यहां तक क्लियर सबको? क्या हो गया? ओके फर्दर y sin x, यहाँ पर 4x का जो इंटीग्रेशन है क्या हो जाएगा 4x² अपॉन 2 प्लस सी, या फिर ये हो जाएगा फाइनली y sin x इज इक्वल्स टू 2x² प्लस सी, ये बनेगा। ये आपका है जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, लेकिन आपको क्या निकालना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, y इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है π/2, तो पुट कर देते हैं इसमें y की जगह पे 0, तो ये हो जाएगा 0 इंटू साइन एक्स, 0 इंटू साइन एक्स की जगह पे π/2 है, इज इक्वल्स टू 2 π/2 का होल स्क्वायर प्लस सी। क्लियर? तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये π² अपॉन 2 आ जाएगा प्लस सी, तो सी की वैल्यू आ जाएगी -π² अपॉन 2, और ये सी की वैल्यू हम वापस से इस जगह पे रख देंगे, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा y sin x इज इक्वल्स टू 2x² माइनस π²/2। दैट्स इट। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। ये अभी हमने किया क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14। ये हो गया सबका, हटा दूं क्या? क्वेश्चन नंबर 14 में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है x+1 dy/dx इज इक्वल्स टू 2e⁻y−1। ये डिफरेंशियल इक्वेशन, और इनिशियल कंडीशंस भी गिवन है y इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते, x+1 dy/dx इज इक्वल्स टू 2e⁻y−1। ठीक है, तो सबसे पहले हमेशा जो आपको अप्रोच सोचनी चाहिए वो वेरिएबल सेपरेबल है। अगर वो नहीं होता है तब आप एलडी सोचो, ठीक है, और एलडी नहीं है तो फिर होमोजीनियस। होमोजीनियस तो अपने आप समझ में आ जाता है, तो यहाँ ये होमोजीनियस फॉर्म नहीं है, नहीं है। होमोजीनियस क्यों नहीं है? अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा तो यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ वेरिएबल ही नहीं है, मतलब वेरिएबल की पावर 0 है। तो होमोजीनियस की कंडीशन ये होती है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सारे टर्म की पावर सेम होनी चाहिए। और अगर मान लो एक्सपोनेंशियल या साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसके पावर में y/x या x/y वाली टर्म होनी चाहिए, दोनों चीजें यहाँ पर नहीं दिख रही है। ठीक है, तो पहला रूल मैंने क्या बोला, वेरिएबल सेपरेबल ही सोचो। तो यहाँ वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं क्या? क्लियरली दिख रहा है x अलग है y अलग है, तो आराम से हो सकते हैं वेरिएबल सेपरेट। ठीक है, तो यहां पर हम पहले क्या करेंगे, ये वाली दोनों टर्म्स को, मतलब कि x+1 और dx, इन दोनों टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर भेजेंगे। ठीक है, तो इधर पे क्या हो जाएगा dx/x+1, और ये वाली टर्म क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहां आ जाएगी, तो 1/2e⁻y−1। यहां तक क्लियर सबको? इसके बाद ये स्टेप परफॉर्म होने के बाद आप यहीं पर इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दो चाहो तो, ये हो गया इंटीग्रेशन का सिंबल। राइट साइड का इंटीग्रल तो डायरेक्टली हो जाएगा, क्या होता है उसका इंटीग्रेशन, log x+1, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log
एक्स प्लस वन। ठीक है क्रिश, ये बताना लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। समृद्धि बताओ कैसे करेंगे इसके बाद। समृद्धि मिश्रा बताओ यस कैसे सर। कैसे होगा इंटीग्रेशन। सर सब्स्टिट्यूशन से। सब्स्टिट्यूशन से, लेकिन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन करना उतना इजी नहीं है ना। और कोई वास्फा, राघवेंद्र ऑनलाइन में जो है, वरुणी कोई बताएगा। हाँ बताओ। सर एक मिनट बोलने दो, वास्फा बोलो, हाँ क्या बोल रहे हो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में e टू द पावर y इंटू करेंगे। हाँ सही बोल रही है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ई रेस टू पावर वाई मल्टीप्लाई करो, ये कर सकते हो। या इस ई रेस टू पावर माइनस वाई को 1 अपॉन ई रेस टू पावर वाई लिखो, ये भी कर सकते हो। हाँ बिल्कुल सही। यस करेक्ट, सेम सही अप्रोच। तो आपको यहां पर जाके ज्यादातर बच्चे फंसेंगे, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ये अप्रोच, ये सॉल्यूशन आपको मिलने चाहिए। ठीक है ओके, ये हो जाएगा, यहां तक का स्टेप क्लियर। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 1/2 ई माइनस ई रेस टू पावर वाई अपॉन ई रेस टू पावर वाई डी वाई इज इक्वल्स टू लॉग मॉड एक्स प्लस वन। अच्छा प्लस इधर पे सी आना है तो प्लस सी लिख देते, ठीक है ये हो गया। अब ये जो ई रेस टू पावर वाई है, ये रेसिप्रोकल होके न्यूमरेटर पे चला जाएगा, तो आपका एक्सप्रेशन बनेगा इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर वाई अपॉन 2 माइनस ई रेस टू पावर वाई डी वाई इज इक्वल्स टू लॉग मॉड एक्स प्लस वन प्लस सी। ठीक है, अब इसके बाद यहां सब्सटीट्यूशन अप्लाई होगा, तो सब्सटीट्यूशन के लिए इस पूरे टर्म को हम क्या लेंगे, टी। तो 2 माइनस ई रेस टू पावर वाई को हम लेंगे टी। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस ई रेस टू पावर वाई इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी वाई। समझ में आया। तो ई रेस टू पावर वाई डी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस डी टी। तो यहां पर ये सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा, इसकी जगह पे टी रखना है और इसकी जगह पे डी टी रखना है। तो आपका जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन न्यूमरेटर वाला पार्ट हो जाएगा माइनस डी टी, डिनोमिनेटर में आ जाएगा टी इज इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस वन प्लस सी। तो सी जो है इसको भी लॉग में लिख देते, बाकी सब लॉग में इसलिए तो इसको लिख देते प्लस लॉग सी। क्लियर यहां तक। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस लॉग टी इज इक्वल्स टू लॉग मॉड एक्स प्लस वन प्लस लॉग सी। ठीक है, इसके बाद फर्दर इसको लिख सकते हैं लॉग, यहां पर ध्यान देना ये वाला जो पार्ट है इस प्रॉपर्टी को समझो, माइनस लॉग टी को, माइनस लॉग टी दिख रहा है ना, इसको हम लॉग 1/t लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं क्योंकि -1 पावर में जाएगी, तो t की पावर -1 मतलब 1/t। और इधर पे राइट साइड पे log a प्लस log b की प्रॉपर्टी से इसको क्या लिखेंगे, log a इंटू बी मतलब c इंटू एक्स प्लस वन। ठीक है, इस तरह से जाएगा, log और log कैंसल आउट हो जाएगा, तो 1/t इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, c इंटू एक्स प्लस वन। ऐसा ही होगा। ठीक है, अब t की वैल्यू रख दो, तो t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है ये 1/2 माइनस ई रेस टू पावर वाई। हाँ लेकिन 1/t है ना, इसलिए 1/2 ई रेस टू पावर माइनस वाई इज इक्वल्स टू सी इंटू एक्स प्लस वन, ये हो जाएगा। अब इनिशियल कंडीशन, ये आपका हो गया जनरल सॉल्यूशन। अब इनिशियल कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो इनिशियल कंडीशंस क्या है, y इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दो, तो हो जाएगा 1/2 माइनस ई रेस टू पावर 0 इज इक्वल्स टू सी 0 प्लस 1। सो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू सी, सी की वैल्यू 1 आई, अब सी की वैल्यू यहां पर रखाएगी, तो 1/2 माइनस ई रेस टू पावर वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। ठीक है, फर्दर हो सकता है बुक के सॉल्यूशन से कुछ मिसमैच हो, उसके लिए सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। y के टर्म्स में लाए तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा रेसिप्रोकल कर दो, यहां पर रेसिप्रोकल कर दो, तो ये 2 माइनस ई रेस टू पावर वाई इज इक्वल्स टू 1/x प्लस वन, ये हो जाएगा, ये इधर जाएगा, तो 2 माइनस 1/x प्लस वन इज इक्वल्स टू ई रेस टू पावर वाई। एलसीएम क्या आ जाएगा, x प्लस वन,
इधर पे क्या आ जाएगा 2x प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर वाई। क्लियर? फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं, फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर वाई। लॉग ले लो दोनों तरफ, तो लॉग ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल्स टू लॉग ई रेज टू पावर y। तो ये हो जाएगा y हो जाएगा ई रेज टू पावर y का, और ये आ जाएगा। यही आ रहा है क्या आंसर? ये अलग है अभी भी, यही है। बस ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसके बाद देख लेना, यहां पर हो सकता है अगर मैं ये नहीं लिया रहता, ये वाला कुछ थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन अलग तरीके से भी हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन में फाइनली आपको सेम आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। इसके बाद आ सकता है अगर तुमने किसी और टर्म को सी लिया है। तेरा ये फाइनल आंसर सेम आ रहा है, तो फिर कुछ गलत किया होगा। दिखा। हम्म हम्म ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो तो बाकी सब। हाँ ठीक है, सही है। सी की वैल्यू -1 है ना? हाँ ठीक है, सही है। हम्म हम्म क्या? हाँ, इस वाले स्टेप्स में कौन सा लाइन में समझ नहीं पा रहा हूँ। इसी वाले में, इसी वाले में ये हाँ, इसको क्या, इसको लॉग हटा देंगे अभी। हाँ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते। ये जब तक, इसीलिए तो मैंने ये माइनस को हटाया, उसके बिना हम लॉग को नहीं हटा सकते। ठीक है, ओके, ये हटा दो पूरा मैं। नहीं नहीं नहीं, हाँ, अगर एक साइड में माइनस लॉग है और दूसरे साइड में लॉग है तो वो नहीं हट सकता। इधर देख लो, अगर तुम ऐसा बोल रहे हो माइनस लॉग एक्स इज इक्वल्स टू लॉग वाई, अगर ऐसा है तो लॉग और लॉग को नहीं हटा सकते। उसके लिए आपको पहले इस माइनस को हटाना पड़ेगा। तो ये माइनस कैसे हटेगा? माइनस ही एक्स की पावर में जाएगा, तो क्या बनेगा? लॉग एक्स की पावर -1 बनेगा, इज इक्वल टू लॉग वाई बनेगा। अब इन दोनों को हटा सकते हो, तो एक्स की पावर -1 इज इक्वल टू वाई होगा। समझ में है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। तो नेक्स्ट कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान देना। ये वर्ड प्रॉब्लम है एक्चुअली, बहुत कम वर्ड प्रॉब्लम्स है मतलब इस पे डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड। चांसेस आप लोगों के में थोड़े से कम है इसके आने के, मतलब मैंने तो बहुत रेयरली देखा है इसको आते हुए। ठीक है, सो पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट अ रेट proportional to the number of inhabitants present at any time. Population of a village increases continuously at a rate proportional to the number of inhabitants present at any time. तो अगर हम population को y लेते हैं, y या n भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो rate of change of population is proportional to current population, यही बोल रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन मतलब dy बाय dt, किससे चेंज होगा? टाइम के रेस्पेक्ट में ही चेंज होगा, इसलिए dy बाय dt। इट इज प्रोपोर्शनल टू y। क्लियर ये चीज? अब प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसको हम k लिख सकते हैं। तो dy बाय dt इज इक्वल्स टू ky। क्या यहां तक क्लियर है? तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में गिवन है, डायरेक्टली ऐसा गिवन नहीं। अब आगे क्या लिखा हुआ है? इफ द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज वाज 20,000 इन 1999 एंड 25,000 इन 2004। ठीक है, तो यहां पर ये बोल रहा है कि 1999 में
विलेज का पॉपुलेशन 20,000 था और उसके बाद 2004 में विलेज का पॉपुलेशन 25,000 हो गया। हाँ, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इन 2009? तो 2009 में विलेज का पॉपुलेशन क्या होगा ये आपको निकालना है। तो आप इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हो। टी की वैल्यू ये लेके 1999 फिर 2004 फिर 2009 इस तरह से, लेकिन इसमें काफी मुश्किल हो जाती कैलकुलेशंस करने में। तो बेटर ये है हम इनिशियली जो है उसको हम इस वाले टाइम इंस्टेंट को जीरो ले लेते हैं। मतलब यहां पर हम ये कंसीडर करते हैं कि 1999 से हमने एनालिसिस स्टार्ट की तो t इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू कितना हो गया 20,000। जब 2004 में हमने उसको एनालाइज किया तो t की वैल्यू यहां पर क्या हो गई 5 हो गई, 5 इयर्स हो गया। अगर हमारा ये स्टैंडर्ड यहां से हमने स्टार्ट किया है तो 2004 तक कितना हो गया 5 इयर्स हो गया। और उस समय y की वैल्यू, y मतलब पॉपुलेशन आपका कितना है 25,000। क्लियर ये चीज? फिर उसके बाद ये वाला जो टाइम है ये इस समय टी टाइम कितना हो गया 10 इयर्स हो गया और उस समय आपको y की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन क्लियर सबको? ठीक है। सो ये सारी इनिशियल कंडीशंस, एक्चुअली इसमें दो इनिशियल कंडीशंस है, एक तो ये वाली दूसरी ये वाली। दो इनिशियल कंडीशंस का नीड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर दो आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे। पहला आर्बिटरी कांस्टेंट तो आपको यहीं पर दिख रहा है जो प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाने से बना। दूसरा एक और तब आएगा जब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कैसे सॉल्व करेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, कौन सा मेथड लगाएंगे बताओ? कौन से मेथड से सॉल्व? वेरिएबल सेपरेबल, क्योंकि सिंपली हम y और dt t को सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर y इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा dy अपॉन y और राइट साइड में क्या हो जाएगा k dt। यहां तक सबको क्लियर? अब इंटीग्रेट करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल लग गया इधर पे। 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन क्या होता है log y। राइट साइड में k और dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t प्लस c। क्लियर? तो ये आ जाएगा आपका सॉल्यूशन, ये आ जाएगा आपका सॉल्यूशन log y इज इक्वल्स टू के टी प्लस सी। ठीक है, ये जनरल सॉल्यूशन एक्चुअली। ठीक है, अब इस जनरल सॉल्यूशन में हम इनिशियल कंडीशंस पुट करते हैं। इनिशियल कंडीशंस में हम सबसे पहले पुट करेंगे t इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 20,000। ठीक है, तो ये यहां पर पुट करो तो क्या हो जाएगा log 20,000 इज इक्वल्स टू टी के प्लेस पे 0 रखोगे तो डायरेक्टली क्या मिल जाएगा c। तो आपको c की वैल्यू यहां पर मिल गई फर्स्ट इनिशियल कंडीशन की, उसको वापस यहां पर रखो तो जाएगा log y इज इक्वल्स टू के टी प्लस log 20,000। ठीक है, अब उसके बाद सेकेंड कंडीशन पुट करो यहां पर। सेकेंड कंडीशन मतलब कि t इज इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू 25,000। तो ये जब पुट होगी तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा log 25,000 इज इक्वल्स टू 5k log 20,000। यहां तक क्लियर सबको? इसके बाद फर्दर, अच्छा ये प्लस है बीच में, इसके बाद फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए log 20,000 इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा log 25,000 माइनस log 20,000 इज इक्वल्स टू 5k log a माइनस log b, log a बाय b, तो log 25,000 डिवाइडेड बाय 20,000 ये हो जाएगा। ये दो 3 0, ये 3 0 कट जाएंगे, 5/4। तो ये log नहीं 5k है ना, ये 5k। तो k की वैल्यू क्या आएगी ये बता दो? k की वैल्यू 1/5 log 5/4 ये आ जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगी k की वैल्यू। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब k की इस वैल्यू को वापस से इधर पे रख दो तो ये आ जाएगा log y इज इक्वल्स टू log 1/5 log 5/4 1/5 t/5 एक्चुअली होगा t/5 log 5/4 प्लस log 20,000 ये हो जाएगा। ये बना आपका सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन में t इज इक्वल्स टू क्या पुट करोगे 10, t इज इक्वल्स टू 10 पुट करना और उसके जो भी y की वैल्यू आ रही है वो आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा सॉल्यूशन बड़ा होगा, सिंप्लीफिकेशन एक्चुअली बस। आगे अगर पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा log y
माइनस log 20,000 इज इक्वल्स टू log 5/4 की पावर t/5, ऐसा हो जाएगा। हाँ अच्छा, t10 है ना, ओके ओके, ये 2 हो जाएगा और वो पावर में चले जाएगा, तो ये जाएगा log y/20,000 इज इक्वल्स टू, ठीक है, कितने क्वेश्चन सॉल्व किए? ठीक है, ओके, log 5/4 होल स्क्वायर, यहां तक क्लियर। log और log ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा, y/20,000 इज इक्वल्स टू 25/16, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सो y इज इक्वल्स टू 25/16 इंटू 20,000। ठीक है, सॉल्व करो इसको आगे, फाइनली क्या आ रहा है बताओ, 31250, ये होगी पॉपुलेशन इन 2009। ठीक है, हाँ इन लोगों तुम लोगों के में थोड़ा ज्यादा है एक्चुअली, अप्लाइड मैथ्स और आईसीएससी में थोड़ा ये वाला पार्ट ज्यादा है। एप्लीकेशन ऑफ, अच्छा कट है तुम लोगों के में, ओके तो तुम लोग लेके क्यों नहीं आते क्वेश्चन, वो मुझे बताया करो ना। देखा, अरे जो नहीं बना वाला क्वेश्चन में मुझे भेज दिया करो ना, मतलब तुम लोग मुझे ये क्वेश्चन व्हाट्सएप भी कर दोगे ना कि सर नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन बता देना, तो मैं करा दूंगा। वो एक्चुअल में एग्जाम के टाइम क्या वो पेज फाड़ के ले जाता होगा ना पॉकेट वॉकेट में रख के, इसलिए फटते गई धीरे धीरे बुक, हटा दो उसको। ओके, नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस जो बचे हैं ये एक्चुअली एमसीक्यूज है, देख लो इसको। क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन y dx माइनस x dy अपॉन y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, हाँ ओम इसका आंसर बताना जल्दी। हाँ सॉल्व करके मुझे फाइनल ऑप्शन बता कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन में नहीं है, ओके ये ऑप्शन सामने लिखे। ओके सो सबसे पहले ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये वाली टर्म इधर जाएगी, तो क्या हो जाएगा y dx माइनस x dy इज इक्वल्स टू 0, y dx इज इक्वल्स टू x dy, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे dx अपॉन x इज इक्वल्स टू dy अपॉन y, यहां तक क्लियर ना। वेरिएबल सेपरेबल, इंटीग्रेट कर दो तो यहां पर ये हो जाएगा log x प्लस log x इज इक्वल्स टू log y प्लस log c। ठीक है, तो log a प्लस log b, log x इज इक्वल्स टू log y इंटू c, log log कैंसल तो y x इज इक्वल्स टू y इंटू c, ये होगा फाइनल आंसर। चेक कर लो एक बार। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 17। 17 वैसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ फॉर्मूले। हाँ बताओ, आर्ची बता रही, आर्ची बताओ ऑप्शन ए बी सी डी। हाँ साधना, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी तू बता दे। हाँ इधर पे ध्यान देना, क्वेश्चन 17 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आप केयरफुली ऑब्जर्व करना, उस वो dx बाय dy के फॉर्म में है, तो dx बाय dy के फॉर्म में, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में
ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई वाली टर्म आती है। तो देखो आई एफ वो आना चाहिए और x इंटू आई एफ इंटीग्रेशन Q इंटू आई एफ, तो उस फॉर्म से मैच कर लेना। क्लियर फॉर्मूला एक्चुअली और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करो। क्योंकि उसमें क्वेश्चन में भी ना वो P1x और Q1 लिखा हुआ है, इसलिए ये हटा रहा हूं। फिर मैं क्वेश्चन नंबर 18 चेक कर लेते हैं। ओके 18 क्वेश्चन है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ई रेस टू पावर x dy प्लस y ई रेस टू पावर x प्लस 2x dx इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले इसमें क्या निकालना है आपको? जनरल सॉल्यूशन। e raised to power x dy is equals to minus y e raised to power x plus 2x dx। ओके क्या हो गया? ठीक है, हाँ कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन देखो जल्दी से बताओ। हाँ dy बाई dx के फॉर्म में अगर लिखेंगे dy बाई dx तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? माइनस y e रेस टू पावर x प्लस 2x डिवाइडेड बाय e रेस टू पावर x, ऐसा ही होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के कारण। हाँ ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, ये वाली टर्म इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुई है, dx वाली टर्म इधर हुई है, तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन होगा तो ये बचेगा माइनस y, ये हो जाएगा माइनस 2x अपॉन ई रेस टू पावर x। क्लियर यहां तक? यही होगा ना एक्सप्रेशन, ये वाली टर्म इधर शिफ्ट होगी, सो dy बाई dx प्लस y इज इक्वल्स टू माइनस 2x अपॉन ई रेस टू पावर x। यहां तक का एक्सप्रेशन आया क्या सिंप्लीफिकेशन के बाद? तो ये है LD का स्टैंडर्ड फॉर्म, dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू q। जब कंपेयर करोगे दोनों को तो p और q की वैल्यू आपको मिल जाएगी। p की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर 1 और q की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2x अपॉन ई रेस टू पावर x। अब IF निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, तो ये जाएगा IF इज इक्वल्स टू ई रेस टू पावर x, ये आ जाएगा IF। फॉर्मूले में पुट करेंगे, सो फॉर्मूला क्या होता है सॉल्यूशन का? YIF इज इक्वल्स टू IF इंटू Q dx प्लस C। तो IF के प्लेस पे आ जाएगा ई रेस टू पावर x इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर x, Q के प्लेस पे क्या आएगा? अपॉन ई रेस टू पावर x प्लस C। ये दोनों तो कट जाएगा, y ई रेस टू पावर x इज इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस C। तो ये दोनों कट जाएगा, तो y ई रेस टू पावर x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू C। देखो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन C। ओके तीनों का C है क्या करेक्ट? ओके ठीक है, चलो क्वेश्चंस देते हैं। दिखाओ तुम लोगों की बुक, तेरी बुक दिखाना। हाँ दिखा, टेस्ट करते चलो। चलो अब क्वेश्चन दे रहा हूं एक आध रैंडम। 17 है, हाँ 17 है, हाँ उसी में से दे देता हूँ। चलो कुछ रैंडम क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, एक बार चेक कर लेना ठीक है। रिवर्स ऑर्डर में दे रहा हूं, मतलब ISC 16 सबसे पहले लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन सबसे पहले दे रहा हूं। एक्स स्क्वायर, देखते चलो इधर, एक्स स्क्वायर dy प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू 0। कंडीशन है x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 1। सॉल्यूशन निकालना है, तो देख के बताओ कौन से फॉर्म से बनेगा ये? कौन से फॉर्म से बनेगा ये? सबसे पहले एक काम करो, ये बता दो कि dy बाई dx वाली टर्म क्या आएगी, ये बता दो। dy बाई dx देख के बताओ क्या आएगा।
माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। समझ में आया? तो किससे बनेगा ये? होमोजीनियस। तो सबसे पहले ना आप ये काम कर लिया करो कि dy बाई dx के फॉर्म में लिख लिया करो, तब आपको एकदम क्लियरली समझ में आएगा कि वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं कि नहीं, एलडी है कि नहीं, या फिर होमोजीनियस। तो तीनों में से जो भी ऑप्शन है वो इस फॉर्म में लिखने के बाद क्लियर होगा। आगे तो मेरे ख्याल से बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, ये फिर से आईएससी 2016 का क्वेश्चन है। x dy बाई dx प्लस y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 2। बताओ ये वाला क्वेश्चन किससे बनेगा? LDE से बनेगा। इसका IF बता दो बस मुझे। आंसर है x, e टू दी पावर log x दैट इज इक्वल्स टू x। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर पे ध्यान देना। e रेस टू पावर x अपॉन y 1 माइनस x अपॉन y प्लस, हाँ, 1 प्लस e रेस टू पावर x अपॉन y dx बाई dy इज इक्वल्स टू 0। ये आईएससी 2015 का क्वेश्चन है। हाँ, होमोजीनियस हो गया ये। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आईएससी वालों के लिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखो इधर, साइन इनवर्स dy बाई dx इज इक्वल्स टू x प्लस y। बताओ। तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू, ये उधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन x प्लस वाई, ऐसा हो जाएगा। फिर क्या होगा? इज इक्वल्स टू क्या होगा इसके बाद? साइन x कॉस y प्लस कॉस x साइन y। क्लियर? इसके बाद क्या करोगे? आ, एक मिनट, इसके बाद ना, एक मिनट चेक करते हैं इसको हिंट में। हाँ, इसमें ना ये सब्स्टिट्यूशन से एक्चुअली बनेगा ये क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, x प्लस वाई, याद है एक क्वेश्चन हमने किया था मिसलेनियस का जिसमें x प्लस वाई, हाँ कौन सा था मिसलेनियस का क्वेश्चन? नंबर 11th क्वेश्चन था। सिमिलर टाइप का अप्रोच इसमें यूज होगा। आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा? x प्लस वाई को नया वेरिएबल t लेना पड़ेगा। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू टी लोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? 1। ये क्या हो जाएगा? dy बाय dt इज इक्वल्स टू, सॉरी, dy बाय dx इज इक्वल्स टू dt बाय dx, ये एक्सप्रेशन होगा। सो dy बाय dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? dt बाय dx माइनस 1। ठीक है, तो यहां जो dy बाय, इसके बाद ये वाला स्टेप जो है ना, ये वाले स्टेप में देखो क्या चेंज होगा। यहां पर dy बाय dx के प्लेस पे हम लिखेंगे dt बाय dx माइनस 1, और ये वाला जो टर्म है ये टर्म क्या बन जाएगा? साइन t बन जाएगा। क्लियर? माइनस 1 यहां शिफ्ट होगा, dt बाय dx इज इक्वल्स टू साइन t प्लस 1, ये बनेगा। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन
साइन टी प्लस वन, इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। साइन टी को क्या लिख सकते हैं? हाँ हाँ, और वन को भी लिखेंगे ना, साइन स्क्वायर टी बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर, होल स्क्वायर वाला बनेगा। फिर ऊपर वाला जो है ना, इसको माइनस लेके बने, वन को लिखेंगे साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, या इसको डिवाइडेड बाय साइन कॉस करके टेन और सेक में कन्वर्ट करके भी बना सकते हो। देखो इधर पे बता देता हूँ, वेरिएबल जैसे सेपरेट करोगे ना तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा 1/1 प्लस साइन टी डी टी इज इक्वल्स टू, इधर पे क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। इसके बाद इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए सेक कॉस टी से अगर डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो 1/cos टी, और ये क्या हो जाएगा 1/cos टी प्लस साइन टी बाय कॉस टी। समझ में आया ये चीज? और डी टी, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, सेक टी अपॉन, ये क्या हो जाएगा, टेन टी प्लस सेक टी, ठीक है, 10 प्लस सेक, ऐसा लिख रहा हूं डी टी। यहां तक क्लियर हुआ? अब इसके बाद ये वाले पार्ट को देखो, इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करना है, सब्सटीट्यूट नहीं, रैशनलाइज करो इस वाले पार्ट को। एक मिनट ना, सेक को पहले लिखो, 10 को बाद में लिखो, फिर रैशनलाइज करो, उसके बाद बनेगा ना रैशनलाइजेशन। हाँ सही, ये हो जाएगा सेक टी प्लस 10 टी। समझ में आ रहा है ये चीज? हाँ, कॉस स्क्वायर टी से, लेकिन ये वाला जो टर्म है ना, ये सेक और कॉस होता है, हम इसको सेक और 10 बनाएंगे ना तो रैशनलाइज करेंगे तो सॉल्व होगा। सेक एक्स 10x बन जाएगा ना, उसको क्या करेगा फिर, उसके उसको एक काम करना, घर ले जाना, फिर सोचना क्या करेगा, ठीक है? ठीक है, ओके। सेक टी, और इसके बाद क्या हो जाएगा, सेक टी प्लस 10 टी, और उसके बाद रैशनलाइज करने के लिए क्या हो जाएगा, सेक टी माइनस 10 टी। रैशनलाइज क्यों किया? क्योंकि सेक स्क्वायर टी माइनस 10 स्क्वायर टी इसकी आइडेंटिटी होती है, वो क्या होता है 1। और न्यूमरेटर में अगर सेक टी माइनस 10 टी अगर इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर सेक स्क्वायर टी माइनस सेक टी इंटू 10 टी। दोनों का डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता है, सेक स्क्वायर टी नहीं, सेक स्क्वायर का क्या होता है 10, और सेक टी 10 टी का क्या होता है सेक, तो दोनों का इंटीग्रेशन हो जाएगा। समझ में? तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, देख लेना इसको। ये आया था 1996 में। सर हाँ बोलो। सर अगर 1/1 प्लस साइन टी में अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 1 माइनस साइन टी मल्टीप्लाई करे तो? हाँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब यहीं पर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो, ऐसा बोल रहे हो? 1 - sin t डिवाइडेड बाय 1 - sin² टी, ऐसा बोल रहे हो वास्फा? यस सर। हाँ, ये भी मेरे ख्याल से चल जाएगा, ये ज्यादा इजी है क्या, कॉस स्क्वायर टी, 1/cos² माइनस साइन टी अपॉन कॉस टी। हाँ सही है, ये ज्यादा बेटर है। ये आ जाएगा सेक स्क्वायर टी माइनस सेक टी 10 टी। हाँ देख लो, ये अप्रोच ज्यादा बेटर है, डिवाइड करके सेक और 10 में बदलने से बेटर ये है, ठीक है। ओके, इसके बाद और कुछ क्वेश्चंस देखें। बाकी यार देख लेना, इसको बना के सॉल्व करके, और जितने क्वेश्चंस है, वैसे तो खत्म ही नहीं होंगे क्वेश्चंस, बहुत सारे, ठीक है। तो तुम लोग सॉल्व करके लाया करो, जो क्वेश्चंस नहीं बनते ना उसको हम यहाँ पर देख लिया करेंगे। अभी तो मैं 5-6 क्वेश्चंस दिया यहाँ पर, एक ही, मतलब प्रोबेबिलिटी देखो, मैंने 4-5 क्वेश्चंस दिए थे रिवर्स ऑर्डर में, जो रिसेंटली आए हुए क्वेश्चंस थे वो तो तुम लोगों से बन जा रहे थे। 96 बैच का क्वेश्चन था, वो एक थोड़ा सा ट्रिकी था, ठीक है। हाँ अच्छा, मैंने यहाँ
मैंने यहां से दिया था एक्चुअली, ये वाला क्वेश्चन दिया था। ये वाला क्वेश्चन है ना? अच्छा अच्छा, मैं ऊपर वाला पढ़ रहा था, ये 96 ये वाला है। 92 सीबीएसई आईएससी 2015। हाँ, आईएससी 2015 में आया, सीबीएसई 92 में आया वाला क्वेश्चन। ठीक है, 23 के क्वेश्चन वो अमन है ना, वो देने वाला है। आज मेरे को फोन करके बोल रहा था वो।